बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, फेडरल बोर्ड एसएससी 1 एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश कंपल्सरी मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्लास 9th में जो इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है और मॉडल पेपर है वो आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए आएगा और ये 15 मार्क्स का होगा और इसके लिए 20 मिनट होंगे। तो इस सेक्शन में ना बच्चों आपके पास 15 एमसीक्यूज़ होंगे और ये सारे एमसीक्यू जो हैं वो ग्रामर बेस होंगे। तो इन 15 एमसीक्यूज़ को आपने अच्छी तरीके से पढ़ के सोल्व करना होगा। और ये जो इस मॉडल पे पेपर में आपके सामने हैं एमसीक्यूज़, इंशाल्लाह जल्द ही इनका सलूशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 15 एमसीक्यूज़ हैं जो कि ग्रामर बेस हैं बच्चों। इसके बाद आपके पास आएगा सेक्शन बी। ठीक है, और सेक्शन बी जो है ये आपके पास 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का होगा और इसमें आपके पास एक पैराग्राफ होगा। आपने 2 से 3 मरतबा इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तमाम अल्फाज को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। इसके बाद बच्चों, पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ के नीचे सवाल होंगे। ठीक है, और ये जो सवाल हैं ये 5 सवाल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये जो सारे होंगे ये 3 नंबर के होंगे। और जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपने इस पैराग्राफ की समरी लिखनी है और इसको एक सूटेबल टाइटल देना होगा। टाइटल 1 नंबर का होगा और समरी 5 नंबर की होगी। ठीक है, तो ये आपने और ये टोटल 18 मार्क्स का ये वाला हिस्सा है पैराग्राफ का। फिर है बच्चों, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास जो है कि आपके पास से दो स्टेंजा हैं और इनमें से किसी एक की आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने इसको रीराइट करके लिखना होता है। ठीक है, और ये 3 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद इसका सेक्शन बी आएगा और इसमें आपने स्टेंजा को केयरफुली रीड करना है और इसके नीचे जो है 3 सवाल दिए गए होंगे, तो आपने तीनों का जवाब इसी स्टेंजा में से देना होगा और हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो ये सेक्शन बी जो है ये 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये 2 होंगे आपके पास, दोनों में से जो आपको अच्छा आता है आपने उसको हल करना होगा बच्चों। उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसमें आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हैं। आपने इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर फिट करना होगा। ठीक है, कोई से 4 जो हैं आपने फिट करने होंगे और फिर आपको इसके 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर एक जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है कि इसमें आपके पास से जो हैं टोटल 8 आपके पास क्वेश्चंस हैं, पार्ट हैं, उसमें से आपने 6 हल करने हैं और ये 6 मार्क्स का होगा। और उनको कैसे हल करना है ये ब्रैकेट में आगे मेंशन होगा। ठीक है, कि इसको फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो ये सामने ब्रैकेट में जो आपको कंस्ट्रक्शंस या हिदायत दी जाएंगी इसी के मुताबिक आपने अपने इस जो जुमले को लिखना होगा। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास आएगा सेक्शन इसी का ही पार्ट सी आएगा जिसमें आपने पंचुएशन का करनी होगी। ठीक है, और 6 मिस्टेक्स आपने इसमें से ढूंढनी है और ढूंढने के बाद फिर उन मिस्टेक को ठीक तरीके से दोबारा आपने लिखना है, यानी कि आपने ये पैराग्राफ दोबारा लिखना है। ठीक है, पेपर में ये पैराग्राफ मिस्टेक को ठीक करने के बाद आपने दोबारा लिखना होगा। इसके बाद बच्चों सेक्शन सी आएगा और ये 20 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें आपके पास है जी, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ऑर्गेनाइज अ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। फिर दूसरा जो है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय द यूथ। ये 2 लेटर्स होंगे, दोनों में से एक आपने करना होगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने पैराग्राफ लिखना होगा 80 से
100 वर्ड्स का, और ये 6 मार्क्स का होगा, और जो लेटर है वो 8 मार्क्स का है। और ये दो आपके पास पैराग्राफ हैं, मेमोरेबल जर्नी और द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो ये दोनों बहुत अहम है, आपने इन दोनों को लाजमी तैयार करना है। फिर बच्चों उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, जिसमें आपने डायलॉग लिखना होगा। ठीक है, राइट आर डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट्स ऑन बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, और राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चूज ऑफ कैरियर। तो ये आपके पास होगा। अब बच्चों ये जो लेटर है ये आपने कितना लिखना है और कैसे लिखना है, और डायलॉग कितना लिखना है और कैसे लिखना है, इसको आपने अभी ध्यान से समझना है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें आपने लेटर लिखना है। तो लेटर में बच्चों सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी अपना एड्रेस लिखना है। तो अपना एड्रेस आपने ये लिखना है ABC, ठीक है, मॉडल टाउन XYZ। ठीक है, आपने अपना एड्रेस लिखना है। फिर रिसीवर एड्रेस जिसको आप लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो स्कूल का एड्रेस। ठीक है, आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं, अखबार को लिख रहे हैं तो XYZ न्यूज़। ठीक है, तो नीचे ये, और इन दोनों के सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस का भी आधा नंबर है और रिसीवर एड्रेस का भी आधा नंबर है। ठीक है, ये दोनों सबसे पहले आपने लिखने हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, दूसरे नंबर पे आपने लिखना है रिसीवर एड्रेस। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपने लिखनी है डेट। ठीक है, आपने डेट लिखनी है। और ये आपने लिखना कैसे है कि यहाँ पर सेंडर एड्रेस, यहाँ पर रिसीवर एड्रेस, इसके सामने यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, डेट लिखनी है। फिर इसके बाद सेंडर जो एड्रेस है, सेंडर एड्रेस के नीचे आपने सब्जेक्ट लिखना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का भी आपको 0.5 मार्क्स मिलेगा। फिर इसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिखनी है, यानी डियर सर मैडम जो भी आप लिखते हैं वो आपने लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो लिखनी है, और बॉडी ऑफ लेटर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद आपके पास कम्प्लीमेंट्री है, यानी को क्लोजिंग करनी है, यूअर सिंसेरली XYZ। आपने क्लोजिंग इसके साथ करनी है, यूअर सिंसेरली XYZ, और इसका भी आपको 0.5 मार्क्स मिलेगा। यानी कि लेटर की बॉडी को छोड़ के बाकी जितना भी आपके पास है, सेंडर और रिसीवर 1 नंबर, फिर सब्जेक्ट और डेट 1 नंबर, और फिर जो सैल्यूटेशन और कंपल्सरी 1 नंबर, यानी 3 नंबर आपके पास मुफ्त के हैं, और 5 नंबर की लेटर की बॉडी है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना होगा क्या, सेंडर एड्रेस। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने लिखना होगा रिसीवर एड्रेस। फिर यहाँ पे इसके सेंडर के सामने यहाँ पर आपने तीसरे नंबर पे लिखनी है डेट। चौथे नंबर पे आपने लिखना होगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर पाँचवें नंबर पे आपने लिखनी है सैल्यूटेशन, यानी डियर सर मैडम जो भी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद छठे नंबर पे आपने लिखनी है लेटर की बॉडी। ठीक है, और सातवें नंबर पे आपने लिखना है यूअर सिंसेरली XYZ। ये 7 काम आपने लेटर के अंदर करने हैं। ठीक है, और फिर ये जो है इसके बाद बच्चों जो आपके पास आएगा डायलॉग। तो डायलॉग वाला बच्चों का क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें ना आपने दी कि कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 6 सेट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी ये 6 मार्क्स का है, तो 6 लाइनें जो हैं वो आपके डायलॉग में होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें मल्टीपल पीपल्स का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, सिटिंग बैकग्राउंड डिटेल मस्ट बी रिटन इन ब्रैकेट। आपने कोई सिटिंग या बैकग्राउंड डिटेल बतानी है कि वो कहाँ खड़े हैं या कहाँ पर बैठे हैं, तो वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी होगी। और आपने वोकेबलरी, टोन और स्टाइल जो है वो जो डायलॉग आप लिख रहे हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है वो 80 से 100 वर्ड का आपने लिखना होगा। ये आपका लेटर डायलॉग का पैटर्न, और प्लस जो है आपका मॉडल पेपर, और प्लस पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है।
अब आप इसके मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही इसका गेस्ट पेपर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।